बढ़ते हुए बिजली के बिलों की हो या उस बढ़ती हुई महंगाई की जिसका एहसास शायद कुछ लोगों को नहीं है। कुछ लोग इसे बेसलेस इशू कहते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि वक्त के साथ सेटल हो जाएगी। उन सियासी जमातों के बारे में क्या कहें जो इसके ऊपर बहस तो कर सकती हैं, इसको इलेक्शन स्लोगन तो बना सकती हैं, लेकिन इक़्तिदार से निकले हुए उन्हें चंद दिन हुए हैं और आज वो ये कहते हैं कि अगर निगरान हुकूमत उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर अमल करेगी तो मामला दुरुस्त रहेंगे। लेकिन अवाम ये नहीं समझते। अवाम का कहना यह है कि जो गए हम सारा मुद्दा उन पर डालते हैं। काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म है, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म के बस में क्या है? क्या ये टिपिकल निगरान वज़ीर आज़म है या इन्होंने जो अल्टीमेटम्स दिए, जो मोहलतें मांगी, कहा कि कुछ तब्दीली आएगी, रिलीफ अवाम को मिलेगा, बहुत सी बातें की गई लेकिन बहुत कुछ नहीं हो सका। जो निगरान वज़ीर ख़जाना है उनके हवाले से वो ऑनरेबल शख्सियत हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये रहा कि जब डॉलर रुपी पैरिटी ख़राब होना शुरू हुई तो लगभग एक हफ़्ता, जी हाँ एक हफ़्ता, निगरान वज़ीर ख़जाना की जानिब से कुछ नहीं कहा सुना गया। ये मैं समझता हूँ क्रिमिनल होता है किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर, कि अगर मुल्क के अंदर इस तरह की सट्टेबाजी हो रही है, ओपन मार्केट के अंदर डॉलर मिल ही नहीं रहा और अगर मिल रहा है तो एग्जॉर्बिटेंट रेट पर मिल रहा है और मुल्क की वजारत ख़जाना बिल्कुल खामोश है। वज़ीर आज़म को कहना पड़ रहा है कि हम स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे और बस, इसके अलावा अब तक और कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें कि वो नोटेबल है या किया जा चुका है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो तलातुम पिछले कुछ अरसे से बरपा था, क्या आज भी वो मौजूद है किसी जगह पर? क्या इमरान खान को NRO मिल सकता है या नहीं मिल सकता? सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख देने के लिए पुरअज़म है, वो देंगे और अगर देंगे तो क्या उनको रियलिटी चेक पहले दे दिया गया है कि उसके नताइज क्या हो सकते हैं? बात होती है और दो शख्सियात की, अहम शख्सियात की जिनकी मुलाकात हुई सदर मुमलिकत से, और बात इस हवाले से भी हो रही है कि मुल्क के आर्मी चीफ ने लाहौर में बहुत से जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मुलाकात की है। उसकी तफसीलात क्या है, उस मीटिंग के अंदर बातें क्या सामने आई हैं, आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साहब, मेरे उस्ताद भी हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और बाखबर सहाफ़ियों में उनका नाम आता है। बहुत शुक्रिया तल साहब आपका, सर आपने वक्त दिया। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज़ सईद साहब, अगेन ये उन सहाफ़ियों में से हैं जो ख़बर की तहकीक में अपना लोहा मनवा चुके हैं और बड़े ज़बरदस्त ज़राए हैं। बहुत से लोग इनसे अनॉय भी होते हैं, हम भी इन्हें तंग करते हैं लेकिन हम इन्हें उतना तंग नहीं करते जितना ये लोगों को तंग करते हैं। तो एजाज़ सईद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हसन अयूब साहब, जिनकी ट्वीट्स काफ़ी भारी पड़ रही हैं आजकल बहुत से लोगों पर और उनका हाजमा भी इससे मुतासर होता रहता है और ये बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं कि रावी चैन लिख रहा है अपनी हर ट्वीट के अंदर, तो रावी कब तक चैन लिखता रहेगा और ये चैन बेचैनी में ना बदल जाए, इस पे भी बात आज के प्रोग्राम में होगी। तल साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करूंगा। सर काकड़ साहब, सर आ गए, फाइन 10, 12, 15 दिन हो गए, बिजली के हवाले से कहा गया जी कुछ ना कुछ रिलीफ आएगा, बट नथिंग। ये एक्सपेक्टेड था, रिलीफ मिल भी नहीं सकता था, बट ओवरऑल आपकी असेसमेंट, आई नो इट्स अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बट आपको लगता है हैंड्स ऑन है, डिमेनर अच्छा है, बात करने का सलीका अच्छा है, फाइन फेयर ना, बट व्हाट्स बियॉन्ड दिस? देखें, काकड़ साहब की जो निगरान हुकूमत है, इसका इम्तिहान बात के सलीके से नहीं है, इसका इम्तिहान उनकी किताबों तक पहुंच से नहीं है, उनकी अंग्रेज़ी के एक्सेंट से नहीं है, उनके फ़लसफ़ा हयात से नहीं है। इसका ताल्लुक मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है उसको डे टू डे मैनेज करने से है और फिर जब भी इंतखाबात होंगे उस इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के साथ पाकिस्तान को एक ख़ास स्टेबल नुक्ते पर रखने से है। 2 हफ्ते आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, 2 हफ्ते के अंदर, 2.5 हफ्ते के अंदर बहुत कुछ आप असेस नहीं कर सकते, लेकिन मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई। एक तो ये कि जो काबीना है इसका फुटप्रिंट ना होने के बराबर है। आपको काबीना 2.5 मिनिस्टर्स पर मुश्तमिल नज़र आती है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी शामिल हैं। एक हमारे दोस्त हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, वो उनका जबर है उनकी मिनिस्ट्री का, तो उस जबर के तहत उनको हर वक्त प्रेजेंट होना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा अगर आप इंटीरियर मिनिस्टर साहब को देखें तो वो आते हैं प्रोग्राम्स के अंदर। इसके अलावा आपको ना पावर का मिनिस्टर नजर आएगा, ना आपको डिफेंस का मिनिस्टर नजर आएगा। फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने तो बयान ये भी अब दे दिया है कि पाकिस्तान के जो खारजा ताल्लुकात है, जो पावर पॉलिटिक्स है, ये निगरान हुकूमत उस पावर पॉलिटिक्स के अंदर अपने आप को नहीं उलझाएगी, ये जानते हुए कि पाकिस्तान की इस वक्त इर्द गिर्द के हालात क्या हैं। निगरान हुकूमत हो या तवील मुद्दत हुकूमत हो, आपको इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर का आपने खुद ही जिक्र कर दिया, जो एक बयान उन्होंने दिया उसने स्टॉक में मार्केट का भट्टा बिठा दिया। तो एक तो ये है कि जो काबीना की प्रेजेंस है इसके अलावा भी वो आपको नजर नहीं आती है।
दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में काकड़ साहब ने बहुत सारे मामलात को अपनी तरफ डायरेक्ट करवा दिया है। जिस तरह आपने सही फरमाया था कि जो बिजली के बिलों का मामला है और आईएमएफ के साथ जो बहुत अरसे से हमारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं, एक प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, फिर ये 9 महीने का नया प्रोग्राम साइन करके गए हैं इसहाक डार साहब, ये मामला अवाम पिछलों पर डालना चाह रही है, लेकिन काकड़ साहब ने वो बयान दे के अपनी तरफ इसको खींच लिया है। तो मेरे ख्याल में फिलहाल तो निगरान हुकूमत जो है उसको अपनी निगरानी करने की ज़रूरत है, अपनी काबीना के मिनिस्टर्स की निगरानी करने की ज़रूरत है, और ये जानने की ज़रूरत है कि वो निगरान मिनिस्टर्स कहाँ कहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि फ़िलहाल वो काफ़ी लाइट वेट साबित हुए हैं, तनाज़े उनके 14 दिन के ज़्यादा हैं और जो मुस्बत नुक्ते हैं वो कम है। अब एजाज सईद साहब ये बताइएगा, ये तो खैर अब इब्हाम दूर नहीं होता जा रहा अपनी खबर के कि कोई निगरान सेटअप आ गया और इनको बड़ा पसंद किया जाता है, और काकड़ साहब का नाम भी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आया था। राजा रियाज साहब तो सिर्फ एक मैसेंजर थे, और काकड़ साहब के बारे में कहा जाता था कि वो लंबी डिस्पेंसेशन होगी। लेकिन क्या अब ये बात क्लियर नहीं होती जा रही कि इंतखाबात होने हैं, बीट जनवरी बीट फरवरी 2024, लेकिन इंतखाबात होने हैं, दिस इज डिसाइडेड? मुनीब, पाकिस्तान का एक बड़ा अलमिया रहा है। पाकिस्तान में जो फ़ैसले हैं वो हालात के साथ बदलते रहते हैं। चूँकि पाकिस्तान किसी पॉलिटिकली स्टेबल मुल्क का नाम नहीं है, यहाँ पर अनस्टेबिलिटी होती है, हादसात होते हैं, और हादसात के नतीजे में हम अपने फ़ैसले तब्दील कर लेते हैं। और हमारे यहाँ जो फ़ैसले हैं वो इंस्टीट्यूशनल नहीं होते, अनफॉर्चुनेटली वो इंडिविजुअल होते हैं, चंद शख्सियात होती हैं, उनके गिर्द फ़ैसले घूमते हैं, इसलिए ये फ़ैसले तब्दील होते रहते हैं। आज से चंद दिन पहले हम सुना करते थे कि इलेक्शन जो है वो 28 फरवरी से 3 या 4 मार्च के दौरान किसी तारीख को होंगे। फिर आपने और हमने देखा कि जिस तरह ये बिजली के बिलों का तनाज़ा आया, जिस तरीके से बिजली के बिलों ने अवाम का गुस्सा और इश्तियाल दिखाया, तो उसके बाद हम देखने लग पड़े कि नहीं, वो जो इलेक्शन है वो उसका फ़ैसला हो गया कि वो जी जनवरी में होंगे। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो फ़ैसला करते हैं। आइडियल बात तो ये थी कि आईन पाकिस्तान को हम फॉलो करते और जिस तरीके जो तरीक़ाकार जिसके ऊपर हम चलते आ रहे हैं उसको कम अज़ कम जो सिविल हुकूमतें हैं उसको फॉलो करते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, इसमें सियासी जमातों ने भी बड़ा काबिल एतराज़ रोल प्ले किया है, और ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट का ज़ाहिर एक रोल है, वो भी मेरे और आपके सामने है। तो अभी फ़िलहाल तो यही लगता है कि इलेक्शन जो है वो जनवरी में ही होंगे, और इस हवाले से जो पार कॉरिडोर से ख़बरें आ रही हैं वो यही हैं जो आप बता रहे हैं। लेकिन अगेन वो जिसे कहते हैं ना कि इंटेंशंस बदलते हुए टाइम नहीं लगता, तो लेट्स सी के इंटेंशंस ये कायम रहती हैं या आगे चेंज होती हैं। फॉर द टाइमिंग आप कहते हैं ये है, बट इंटेंशन, हाँ, इरादे नीयतें बदलते तो कुछ पता नहीं चलता। बट हसन अयूब साहब, सदर मुमलिकत के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी आम लोगों से मुलाकातें हुई, बड़े चार्ज नज़र आते हैं सदर मुमलिकत, गो कि उनकी मुद्दत पूरी हो रही है, लेकिन आइनी उनके पास सहूलत है कि जब तक कोई नया नहीं आएगा सदर तो वो उस वक्त तक रहेंगे, और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस नए सदर के आने के अभी दूर दूर तक आसार तो नज़र नहीं आते। जो उन्होंने मुख्तलिफ बिलों के हवाले से एक ट्वीट करके जो तूफ़ान बर्पा किया, उससे उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को भी डैमेज किया है। बट कंसिडरिंग ऑल दैट, आपको लगता है सदर मुमलिकत ये एडवेंचर भी कर जाएंगे कि वो वन फाइन डे अनाउंस कर दें इंतखाबात की तारीख? जी बिल्कुल, वो तैयार थे तारीख देने के लिए। जुमेरात को बड़ी मुसद्दिका इत्तलात मिल रही थी कि शायद वो आज डेट अनाउंस कर देंगे, और जुमेरात को ही पता लगा कि इलेक्शन कमीशन के ज़राए भी बता रहे थे कि जो आने वाला हफ्ता है, आने वाले हफ्ते में इलेक्शन कमीशन भी अपनी तारीख अनाउंस करने जा रहे हैं। लेकिन फिर ये जुमे के रोज़ की जो मुलाकात बता रहे हैं, जो कि मेरी इतला भी है, मैंने कुछ लोगों से पूछा है तो मुझे भी ये बताया गया कि शायद मुलाकात हुई है। अच्छा। और वो मुलाकात जो है वो खासी अहम थी। एक वाज़ेह और दो टोक पैगाम उस मुलाकात के बाद एक और मिला, जो कि सियासी जमातों को भी मिला, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी था, वो अदालतों के लिए भी था। वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी थी। अगर आप देखें तो जिस तरीके से एक अदालत का हुक्म था कि आपने एक हाई कोर्ट का हुक्म था कि आपने एमपीओ के तहत किसी की गिरफ्तारी नहीं करनी, जी। और दूसरी हाई कोर्ट का जो है, लाहौर हाई कोर्ट का स्पेसिफिकली था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना। तो फिर आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और पूरी दुनिया ने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को किस तरीके से
उन्होंने गाड़ी से उठाकर वो ले गए। जी हाँ। और ये एक वाज़ेह पैगाम है कि जब जब जो है सहूलतकारी किसी को फराम की जाएगी तब जो है वो सिस्टम रिएक्ट करेगा। और सिस्टम अब रिएक्ट आगे जो करेगा, अभी जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, यानी 15 सितंबर से 20 सितंबर के बाद आपने अभी तक वो सख्ती देखी नहीं है जो सख्ती आने वाली है। अच्छा। मैं अभी फोर्सी कर सकता हूँ ना कि क़यामत आ गई है। पहले तो फाशिस्ट हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, ये मुस्लिम लीग नून की ना, फिर उसके बाद पीडीएम की हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम, कानून के ऊपर इल्ज़ाम, फिर कभी मोहसिन नकवी साहब पर इल्ज़ाम। तो अभी आप देखिएगा 15 सितंबर के बाद बदलने जा रहे हैं, या 20 सितंबर के बाद जो हालात बदलने जा रहे हैं, वो मैं आपको अभी ये बात बता रहा हूँ कि वो ऐसी सख्ती होगी जो इससे पहले कम अज़ कम मैंने अपनी याददाश्त में नहीं देखी हुई। मतलब वैसे हमने उस दौर से गुजरे हैं जहां पर हमें वसीम अकरम प्लस नजर आए, महमूद खान प्लस नजर आए, तो अब हम आपकी तज्ज़िये के मुताबिक हमें क़यामत प्लस, जो दुनियावी तौर पे क़यामत प्लस नजर आ सकती है। और उसका नहीं, हमने ये सुना था ना कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में, ज़ियाउल हक साहब के दौर में बड़ी सख्ती होती थी, बड़ा ये होता था वो होता था, तो मैंने तो वो दौर नहीं देखा हुआ ना सही तरीके से। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो वो जो अपनी याददाश्त के अंदर जो दौर हैं, वो उनमें मुझे कह रहे हैं कि मुशर्रफ का दौर भी आप भूल जाएंगे। अच्छा। जो अभी आने वाली है सख्ती, लेकिन वो सख्ती इस तरह नहीं होगी कि किसी गुजरने वाले को पकड़ के उठा के जनाब वो फैंटी लगानी शुरू कर दी। जिस बंदे ने कानून को हाथ में लिया, बिलखुसूस 9 मई वालों के साथ जो होना है, मैं आपको बताऊं कि उनके लिए जो है वो क़यामत आने वाली है। बिल्कुल 9 मई वालों के लिए क़यामत कुबरा आने वाली है, सुगरा भी नहीं होगी। अल्लाह। इसके अलावा वो सहूलतकार जिन्होंने कानून और आइन से हटकर, कानून और आइन से हटकर किसी की जो है चाहत में, किसी को हैंडसम जानते हुए या किसी के फैन क्लब का हिस्सा होते हुए सहूलतकारी फराम की है, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल वक्त स्टार्ट होने वाला है। अब